राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की विधानसभा मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रेस वार्ता में आराधना मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा एसआईआर के बहाने लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अधिक से अधिक वोट जोड़ने की होती है, न कि वोट काटने की। ऐसी स्थिति में जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसका नुकसान विपक्षी दलों को चुनावों में उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना के 140 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 100 दिनों का विशेष कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव संविधान बचाओ बैठकों का आयोजन किया जाएगा। वोट प्रहरी की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। साथ ही पंचायत चुनाव, स्नातक एमएलसी चुनाव और आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। मनरेगा को एक स्कीम के रूप में, जैसी उनकी और स्कीम्स थी, उस रूप में इसको रखें। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी, इस देश में जब आर्थिक मंदी भी आई या फिर कोविड की महामारी जब थी और लाखों की संख्या में हमने मजदूरों को उनके घर वापस आते देखा, तो किसने संभाला था ग्रामीण अर्थव्यवस्था? इसी मनरेगा का। अगर मनरेगा ना होता तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि पोस्ट कोविड जब लाखों मजदूर गांव में पहुंचे थे तो उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिली। उस वक्त इस कानून की प्रशंसा इस भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार ने भी की थी, पर आज उसी कानून को उन्होंने समाप्त कर एक सामान्य स्कीम के रूप में प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने रख दिया।